खुश आमदीद, मरहबा जी। आया नू प्यारे बच्चों, आपकी ये नानी मस्तानी एक बार फिर हाजिर है एक नई प्यारी छोटी सी कहानी लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। और प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मौसम कैसा है? यहाँ पर तो कनाडा में काफ़ी सर्दी आ गई है। कल तो खूब बर्फानी तेज़ हवाएं चली और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मौसम एकदम बहुत ठंडा हो गया। और बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वबा फैली हुई है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रहना है। अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। अपने हाथों को बहुत ज़्यादा धोना है, अच्छी तरह से साफ सुथरा, अपनी सफाई का ख्याल रखना है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना है और अच्छी तरह से कपड़े वगैरह सर्दियों के पहनकर जैकेट्स एंड कोट फिर बाहर जाना है। और प्यारे बच्चों, लीजिए अब नानी मस्तानी आपको आज की कहानी सुनाती है। कहानी का नाम है शेर आया शेर आया। आप लोगों ने ये पहले भी बहुत बार ये कहानी सुनी होगी, लेकिन आज नानी मस्तानी आपको अपने अंदाज में ये कहानी सुनाती है। बहुत ही मजेदार कहानी है ये। प्यारे बच्चों, एक गांव में एक बच्चा अपने वालिद के साथ रहता था। नाम था उसका चुन्नू मियाँ। चुन्नू मियाँ बचपन से ही बहुत शरारती थे। उसके वालिद साहब गांव में भेड़ बकरियां वगैरह चराते और अपना गुजारा करते थे। एक दिन वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने चुन्नू मियाँ को कहा कि आप आज ये भेड़ बकरियां ले जाएं और जरा जंगल में और थोड़ा सा उधर इनको चरा लीजिए। चुन्नू मियाँ के तो दिल में हर वक्त कोई ना कोई शरारती मंसूबे बनते रहते थे और वो सोचते थे कि किसको परेशान किया जाए, कोई नई शरारत सूझी जाए और कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि सब लोग परेशान हों या थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाएं। जनाब बच्चों, चुन्नू मियाँ अपने दिल में मंसूबे बनाते हुए भेड़ बकरियों को लेकर चले गए और वहां भी बैठकर वो यही सोचते रहे कि क्या ऐसी शरारत करें। कोई ना कोई वो अनोखी शरारत करते थे। अचानक उनके दिल में ख्याल आया कि सब गांव वालों को जरा डराया जाए। उन्होंने जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज लगाई, शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे बचाओ, मुझे शेर खाने लगा है। बच्चों, सारे गांव के लोगों ने जब उसकी चीखों पुकार सुनी, वो सब घबरा गए और सब अपनी लाठियां और ऐसे कुछ ना कुछ लेकर बाहर आए उसकी मदद के लिए कि बच्चा है छोटा। वहां आकर देखा उन्होंने तो वहां चुन्नू मियाँ तो हंस रहे थे शरारती हंसी और कोई शेर नहीं आया था। उन्होंने चुन्नू मियाँ से पूछा कि ये क्या बात हुई भला? हम सब तो आपकी मदद के लिए आए हैं, आपकी जान बचाने के लिए, और कहाँ पर है शेर? चुन्नू मियाँ ने कहा, मैं तो आप लोगों के से मजाक कर रहा था, मुझे तो शरारत सूझी थी, ये तो बस यूं ही दिल बहलाने के लिए मैंने मंसूबा बनाया था। अब बच्चों, गांव वालों को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चले गए खामोशी से। कुछ दिन के बाद चुन्नू मियाँ ने फिर से यही हरकत की। ऐसी ऐसी अजीब आवाजें कि जैसे कि सचमुच शेर उनके पीछे आ ही गया है और चीर फाड़ने के लिए तैयार है। अब जनाब गांव वाले तो फिर घबरा गए जब उन्होंने इस तरह कहा। चुन्नू मियाँ की चीखों पुकार सुनी कि शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे खाने लगा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो फिर से सब कुछ लेकर, कुल्हाड़ियां और सब औजार लेकर वो आ गए उसकी मदद के लिए। जब वहां आकर उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई शेर नहीं था। बस जी जनाब, अब तो गांव वालों को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने चुन्नू मियाँ को खूब डांटा और उनके वालिद साहब से भी शिकायत की कि आपके बेटे जो हैं वो हम लोगों सारे गांव में परेशान करते हैं, कभी नित नई शरारतें करते हैं। वालिद साहब ने चुन्नू मियाँ को बुलाया और बहुत समझाया, नसीहत की। उन्होंने एक कान से सुनी, दूसरे से उड़ा दी और फिर दिल में मंसूबे बनाते रहे कि अब क्या नई शरारत करूं। लेकिन बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार कोई मजाक भी सच साबित हो जाता है। अब चुन्नू मियाँ ने
ایک دن جنگل میں گئے اور اس دن انہیں تھوڑی دیر ہو گئی، شام کا ٹائم ہو گیا۔ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو جمع کر رہے تھے کہ پیچھے سے شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ اور بچوں، اصل میں سچ مچ کا شیر آ گیا اور وہ چنو میاں کو چیر پھاڑ کے کھانا چاہتا تھا۔ اب تو چنو میاں کی سٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے بہت چیخا چلایا، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا ہے، میں کیسے، مجھے کھانے لگا ہے۔ پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو چنو میاں کی وہی شرارت ہوگی، جیسے کہ وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے کرتے۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ چنو میاں بہت پریشان ہوئے، اللہ سے مدد مانگی اور دل میں عہد کیا کہ اب میں اگر بچ جاؤں تو پھر کبھی ایسی شرارت نہیں کروں گا۔ کرنا یہ ہوا بچوں کہ ایک اللہ کا بندہ ادھر سے گزر رہا تھا اور اس نے چنو میاں کی مدد کی اور بڑی مشکل سے انہیں شیر کے چنگل سے چھڑا کر وہ لے آئے گاؤں میں واپس۔ بس چنو میاں نے عہد کیا کہ اب وہ کبھی بھی ایسا کوئی مذاق نہیں کریں گے، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی ایک بری بات ہے۔ ہم لوگوں کی اس میں ایک عادت بن گئی ہے کہ مذاق میں جھوٹ بول لے، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف مذاق تھا، ہم نے تو ایسے ہی دل بہلانے کے لیے کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے چنو میاں کی شرارت کہ وہ تو مذاق مذاق میں شیر آیا کہتے تھے، جب شیر سچ مچ میں آ گیا تو وہ تو ان کو چیر پھاڑ کے کھا لیتا اگر وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کر ان کو نہ بچاتا۔ اس لیے انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ وہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور پیارے بچوں، آپ لوگ بھی جھوٹ بولنے سے بچیے، بلکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ ایک جھوٹ بولتے ہیں، اس کے ساتھ 10 جھوٹ اور بولنے پڑ جاتے ہیں اور اتنی زیادہ جھوٹی جھوٹی کہانیاں، پھر ایک سلسلہ چل پڑتا ہے جھوٹ کا۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بری عادت ہے، چاہے وہ مذاق میں بھی بولا جائے۔ اپنے آپ کو اصلاح کیجئے اور غور کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں، ہمیشہ کی طرح میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ پیار محبت سے رہیں، سب سے بہت احترام سے ملیں، بڑوں کا احترام کریں اور سب اپنے سے چھوٹوں سے پیار کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ محبت کو بانٹتے رہیں تاکہ دنیا میں وہ اور زیادہ پھیلے۔ اب نانی مستانی کو دیجئے آپ الوداع اور آداب۔